हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो भी आप इंटर्नशिप के दौरान जो भी ड्यूटी करते हैं, सीएससी पीएससी जो भी आपका ड्यूटी लगता है, उसमें आप डायरी पर पेशेंट के बताए गए चीज़ों को कैसे नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखना है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में पहला आता है नेम। पेशेंट का नेम क्या है, सबसे पहले नेम लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है निकिता। एज और सेक्स, यानी कि उनका एज क्या है, तो ये 44 ईयर और ये फीमेल है। आईपी नंबर, आईपी नंबर आप जानते हैं कि जिस किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं उस पर्चे के ऊपर एक आईपी नंबर रहता है। तो ये है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये है इस पर्चे का आईपी नंबर। तो इस आईपी नंबर की जगह पे हम इस चीज़ को लिख देंगे। अब हम जानते हैं कि हम लोग को ड्यूटी किस वर्ड में कर रहे हैं, तो वर्ड नंबर यहाँ पे लिखना है इम्यूनाइजेशन। जैसे कि मेरा इम्यूनाइजेशन में लगा हुआ था तो मैं इम्यूनाइजेशन लिखी हूँ। ऑक्यूपेशन क्या है पेशेंट का, तो वह है एक हाउसवाइफ। तो हाउसवाइफ लिखेंगे, उससे आईपीआर मेंटेन करते हुए उससे सारी चीज़ें पूछेंगे। डीओए का मतलब होता है डेट ऑफ एडमिशन, यानी वो किस डेट को पेशेंट आया था उसका डेट लिखेंगे। डायग्नोसिस, यानी उसको बीमारी क्या है तो उस बीमारी को लिखेंगे। चीफ कंप्लेन में किस प्रकार की समस्या उसको हो रहा है, जैसा कि मैं लिखी हूँ यहाँ पे थकान, जोड़ों में दर्द, सूजन, चलने में परेशानी हो रहा है, इसको मैं सामने लिखी हूँ। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन डाटा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट हेडिंग होता है वो होता है पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री। अब हम जानते हैं पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या लिखेंगे। तो पहला होता है डाइट। डाइट में क्या लिखेंगे, वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन, और नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन रहेगा। इनकी हैबिट क्या है, इन्हें किसी चीज़ की बुरी चीज़ का आदत तो नहीं है, तो अगर नहीं है तो लिखेंगे नो एनी बैड हैबिट। अगर किसी बैड हैबिट की आदत है, जैसे कि किसी को ड्रिंक करना पसंद रहता है, तो उस चीज़ को इस जगह पे हैबिट की जगह पे लिख देंगे। और ये आता है चौथा हाइजीन। अब बहुत तरह के पेशेंट आते हैं, उन्होंने में से कुछ हाइजीनिक तरीके से रहते हैं, कुछ लोग अनहाइजीनिक, यानी कुछ लोग सफाई तरीके से रहते हैं, कुछ लोग ऐसे गंदे वंदे होते हैं। तो यहाँ पे उनका हाइजीनिक है कि नहीं पेशेंट का वो देख के लिखना है। हाइजीनिक है तो हाइजीनिक लिख देना है। एफ्लामेशन ऑफ द पैटर्न, तो अगर ये नॉर्मल रहेगा तो इसको नॉर्मल लिखना है। और एलर्जी टू एनी ड्रग्स, अगर उनको किसी भी ड्रग से किसी भी प्रकार के एलर्जी नहीं है तो नो लिखेंगे। अगर एलर्जी है तो उस चीज़ से एलर्जी का नाम लिख देंगे। अब इसमें हम जानते हैं कि दो हेडिंग आएगा, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में क्या लिखना रहेगा, इसमें पेशेंट किस डेट को आया और कितने बजे आया, इस चीज़ को हमें लिखना है। जैसे कि मैं लिखी हूँ यहाँ पे, पेशेंट आया था 16 तारीख 12 महीना 2025 को, कितने बजे आया था, तो 11:23 में। तो मैं यहाँ पे टाइम लिखी हुई है। और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में अगर वो पुराने किसी चीज़ का इलाज ले रहा है कि नहीं, अगर वो कोई पुराना ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है तो यहाँ पे लिख देना है नो एनी सिग्निफिकेशन ऑफ द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। लेकिन उसका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग होता है फैमिली प्रोफाइल, यानी फैमिली के अंदर का जो भी पेशेंट है उन सबका फैमिली लिखना है, उनके कितने बच्चे हैं, हस्बैंड का नाम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फैमिली प्रोफाइल में पहला ये नंबर वाइज है कि कितने मेंबर है उतने नंबर कर लेना है। फैमिली ऑफ द मेंबर, इस रो में जितने भी मेंबर है परिवार के सदस्य उन सबका नाम लिखना है। जैसे कि इनका हस्बैंड है पेशेंट के राधेश्याम, तो मैंने राधेश्याम लिखे हुए हैं। पेशेंट है निकिता, तो निकिता। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की, तो सीरियल वाइज लिखेंगे। पहले गोलू का जन्म हुआ तो गोलू लिखेंगे और उसके बाद प्रिया। अब इन सब का जो फैमिली मेंबर है वो सबका एज लिखेंगे, और ये एक दूसरे से किस प्रकार की रिलेशन पड़ता है उसको लिखेंगे। जैसा कि ये राधे साहब है, इनका एज 25 है, और ये क्या है पेशेंट के हस्बैंड है, तो यहाँ पे हस्बैंड लिखेंगे। ऑक्यूपेशन में क्या हो जाएगा, इन्होंने सेल्फ बिजनेस कर रखी है तो इनको सेल्फ बिजनेस लिखेंगे। इन्होंने कहाँ तक पढ़ाई किया हुआ है, तो ये BA तक पढ़े हुए हैं और सेल्फ बिजनेस करते हैं। सेम ऐसे ही मैं आगे बढ़ते चली जाऊंगी। जैसे कि पेशेंट है निकिता, वो क्या करती हैं और एज कितना है, तो 23 है। उनका रिलेशन क्या है, तो वो हस्बैंड की अपनी वाइफ रहेंगे ही, तो यहाँ पे वाइफ लिखा हुआ है, पेशेंट है ये। और ये क्या करती हैं, तो ये एक हाउस वाइफ है। ऑक्यूपेशन में इनका बस हाउस वाइफ है, ये किसी प्रकार की बिजनेस टीचिंग नहीं करती हैं। ये एजुकेटेड है, 12वीं तक पढ़ी हुई हैं। अब इनका बेटा हो गया गोलू, ये कितने साल का है, तो 6 लिखेंगे। ये क्या है, तो लड़का तो सन लिखेंगे।
अभी क्या कर रहे हैं, कोई पेशेंट में स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखेंगे, अगर टीचर ही टीचिंग कर रहा होता तो यहाँ पे टीचर लिखते हैं। ठीक है, इन्होंने कितना पढ़ा हुआ है, 3 क्लास तक पढ़ा हुआ है। अब आते हैं फैमिली प्रोफाइल पे। फैमिली प्रोफाइल कैसे बनाने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप फैमिली हिस्ट्री में जानते हैं, जैसे कि पेशेंट यहाँ पे प्रिया है, ठीक है, और यहाँ इनके हस्बैंड ये रहे। इनको एक सिंबल के द्वारा से लिखा जाता है, जैसे कि ये जो अगर ऐसे 4 डब्बे जैसा रहेगा और इसमें बीच में क्रॉस रहेगा, यानी डेथ मेल। ये मेल का जो भी चरखुटा जैसा रहेगा डब्बे के आकार का खंड, वो मेल है, लेकिन जो भी राउंड शेप में रहेगा वो फीमेल है। तो ये डेथ मेल और डेथ फीमेल। अगर कोई पुरुष में पेशेंट है तो उसको ऐसे डॉट डॉट पूरा करके भर देंगे रो को, और इसको भी डॉट डॉट करके भर देंगे अगर कोई फीमेल में पेशेंट है तो। लेकिन अगर आपको केवल ये दर्शाना है कि कोई मेल है या फिर फीमेल है तो उसको ऐसे, ये मेल हो गया ये फीमेल का हो गया। तो ये फैमिली हिस्ट्री है। अब आ जाएगा जनरल अपीयरेंस में, क्या लिखेंगे, उसका बॉडी टाइप क्या है। अगर थिन है तो थिन लिखेंगे, अगर थिन नहीं है तो नॉट थिन लिखेंगे। पोस्चर में लिख देंगे बेड साइडर है। न्यूट्रिशन स्टेटस में देखेंगे क्या है तो नरिश्ड लिख देंगे। हाइट कितना है, हाइट लिख देंगे। वेट भी उसका लिख देंगे। एक्टिविटी कैसा है, नॉर्मल है तो नॉर्मल लिख दो, अब नॉर्मल है तो अब नॉर्मल लिखेंगे। स्पीच यानी कि सही बोल पा रहा है कि नहीं, अगर सही बोल पा रहा है तो नॉर्मल लिख देंगे। अब आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। यहाँ पर पेशेंट जो भी उसका टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर लिखना रहता है, लेकिन इसका एक नॉर्मल वैल्यू लिखना रहता है और प्रेजेंट टाइम में पेशेंट का कितना नॉर्मल वैल्यू है वो लिखना रहता है। तो इसमें देखेंगे जिसका टेम्परेचर है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, जबकि जाके 93.4 फ़ारेनहाइट पेशेंट का टेम्परेचर है, ठीक है। और ये पल्स देखो, जैसे कि पल्स होता है 60 से 100 तक नॉर्मल रहता है, लेकिन पेशेंट का कितना है 96, यानी जो भी जितना रहता है उस चीज़ को हम यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू पे लिखेंगे और पेशेंट का कितना है उसका हम इस रो में नोट करेंगे। अब हम जानते हैं कि ट्रीटमेंट, यानी इस पेशेंट को क्या है। तो इस पेशेंट को फीवर था तो इसका ट्रीटमेंट में इलाज क्या चल रहा होगा, तो इसको ड्रग्स मेडिसिन दिया गया था, तो कौन सा मेडिसिन दिया गया था, किस ml का दिया जाया था और किस रूट के माध्यम से वो उसको खाना है, इस सब को लिखेंगे। जैसे कि ड्रग्स में हो जाएगा